हाय एवरीवन, दिस इज आकांक्षा पांडे एंड आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सारे बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। आप सारे बच्चे फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो एंड कमेंट करके एक बार बता दीजिए ऑडियो वीडियो परफेक्ट है नहीं, फिर हम सेशन को स्टार्ट करें। एंड गाइस, सेशन में आज हम डिस्कस कर रहे हैं टेंस एरर डिटेक्शन का सेकेंड पार्ट। सो बहुत ही अमेजिंग ये सेशन होने वाला है आप सभी के लिए। इसके पहले हमने टेंस के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हुए हैं पार्ट वाइज। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। मैंने टेंस को बाइलिंगुअल पढ़ाया है, ठीक है। तो एक बार सारे बच्चे वीडियो को शेयर कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं हम सेशन को, ठीक है। चलिए जी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर हमारे। इसका आंसर आप सभी को बताना है कॉमेंट में। बताइए आंसर क्या होगा। चलिए, सो अहमद हैज बीन वॉचिंग द ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म 3 टाइम्स। इसमें क्या एरर होगा बताइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अहमद, आप देख रहे हैं कि अहमद जो है ये सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया है। एंड हैज बीन वॉचिंग द ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म 3 टाइम्स। बच्चे, जब भी सेंटेंस में, मैंने आपको बताया था कि जब भी सेंटेंस में टाइमिंग क्या हो, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स है ना, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, टिल नाउ, नेवर बिफोर, never before, since, for, yet, this is the first time, है ना। जब भी ये टाइमिंग्स आप सेंटेंस में यूज करते हो, एक बार फिर से देखेंगे आप क्या क्या टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, है ना। तो जब भी ये टाइमिंग्स होते हैं, या टिल नाउ, नेवर बिफोर, सिंस, फॉर, येट, दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये अकेला है, इसको इंक्लूड मत करना, शामिल करना। दिस इज द फर्स्ट टाइम, जब भी ये टाइमिंग्स होते हैं सेंटेंस में, तो सेंटेंस को यूज करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में आप यूज करते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहां पर 3 टाइम्स बोला गया है, 3 टाइम्स, तो सेंटेंस होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट में। हैज वॉच्ड हो जाएगा इस सेंटेंस का आंसर, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट में एरर होगा। ओके, नेक्स्ट। द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट। इसका आंसर क्या होगा। द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट। देखिए, पुलिस की मैं बात करूं तो पुलिस, पीपल, मेजॉरिटी, पोल्ट्री, जेंट्री, है ना। इन सभी नाउन्स के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं हम। कैसा वर्ब, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। पुलिस, पीपल, मेजॉरिटी, पोल्ट्री, जेंट्री के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पुलिस हैज अरेस्टेड नहीं होगा, पुलिस हैव अरेस्टेड हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में गाइस एरर होगा। नेक्स्ट आ जाइए, थर्ड क्वेश्चन। वेरी सून आई रियलाइज्ड दैट ही इज एट फॉल्ट। थर्ड का आंसर क्या होगा बताइए। देखिए, अगर आपने फर्स्ट पार्ट को पास्ट में स्टार्ट किया है, पास्ट से शुरू किया है, जो फर्स्ट क्लॉज है उसे आपने पास्ट में शुरू किया है, तो इससे कनेक्टेड जो भी क्लॉजेस होंगे उसको भी आप पास्ट में यूज करोगे। सो आई रियलाइज्ड दैट ही इज, नहीं होगा, ही वॉज हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि रियलाइज्ड V2 फॉर्म है, ठीक है। रियलाइज्ड क्या है, V2 फॉर्म है, तो सेंटेंस की शुरुआत ही हमने पास्ट इंडेफिनिट में की हुई है। तो इससे कनेक्ट करेंगे सारे, मतलब इससे कनेक्टेड जितने भी आपके सेंटेंसेस होंगे सबके सब पास्ट में होंगे, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में गाइस एरर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम्स इमेमोरियल। फोर्थ में आंसर क्या होगा बताइए।
चलिए, सो आपको पता है कि हम सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एंड फॉर का यूज होता है हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम का यूज हम करते हैं, मतलब फॉर के साथ पीरियड ऑफ टाइम का हम यूज करते हैं, ठीक है। जब जिस समय से कार्य की शुरुआत करते हैं, जैसे कि आज से स्टार्ट हुआ, मंडे से स्टार्ट हुआ, जनवरी से स्टार्ट हुआ, 1991 से स्टार्ट हुआ, जब जिस समय से कार्य की शुरुआत होती है ना, उस समय को बताने के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, और टोटल टाइम बताने के लिए, पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। तो गाइज यहाँ देखेंगे, सिंस टाइम इमेमोरियल का मतलब होता है चिर अस्थाई काल, चिर अस्थाई काल। तो चिर अस्थाई काल से जो है ना, ये कस्टम फॉलो किया जा रहा है, ये कस्टम माना जा रहा है चिर अस्थाई काल से। सो गाइज, जब किसी मतलब एक ऐसा टाइम जब आप बताओ जिस समय से कार्य की शुरुआत हुई है, तो उस टाइम के साथ में हम यूज करते हैं मतलब जैसे कि मेरा कहना है कि जब जिस समय से कार्य की शुरुआत करते हैं उस समय के साथ हम सिंस का यूज करते हैं, टोटल टाइम बताने के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। तो कार्य की शुरुआत हुई है टाइम इमेमोरियल से, तो ये शुरुआत का टाइम है, तो यहाँ पर सिंस का यूज करेक्ट है, मतलब इस सेंटेंस में नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट, ही सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ द लॉयंस क्लब सिंस 15 years। चलिए आंसर क्या होगा बताइए। He served as president of the Lions Club since 15 years। 15 साल हो गए उसे, मतलब प्रेसिडेंट हुए, है ना। उसने प्रेसिडेंट, he served as president of the Lions Club, कहने का मतलब है उसने एज अ प्रेसिडेंट 15 सालों तक काम किया। एज अ प्रेसिडेंट वो 15 सालों तक काम किया। तो ये जो कंप्लीट टाइम है, टोटल टाइम है, वो 15 years है ना। तो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं चल रही है, इसमें पीरियड ऑफ टाइम की बात चल रही है। तो सिंस के प्लेस पर हम क्या करेंगे, फॉर का यूज कर देंगे, क्योंकि टोटल टाइम को बताने के लिए फॉर का यूज करते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। When at last we got to the theater, the much publicized program by the Bollywood stars was begun। आंसर क्या होगा बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। When at last we got the theater, जब हम थिएटर पहुंचे, the much publicized, much के साथ जो एडजेक्टिव आएगा वो पास्ट पार्टिसिपल होगा। पास्ट पार्टिसिपल की मीनिंग क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल की मीनिंग होती है V3 फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, V3 फॉर्म में होगा। और वेरी के साथ जो एडजेक्टिव फॉलो किया जाता है वो आपका होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में। प्रेजेंट पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स क्या होता है, वर्ब की ing फॉर्म होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो व्हेन एट लास्ट वी गॉट टू द थिएटर, द मच पब्लिसाइज्ड प्रोग्राम बाय द बॉलीवुड स्टार्स वाज बिगन। कहने का मतलब है कि जब हम थिएटर पहुंचे तो बॉलीवुड प्रोग्राम जो है वो शुरू हो चुका था पहले से ही, है ना। तो ये चीज तो ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। मच के साथ पास्ट पार्टिसिपल होगा, वेरी के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। जैसे वेरी एक्साइटिंग और मच एक्साइटेड, आप इस तरह से बोलोगे, मच एक्साइटेड एंड वेरी एक्साइटिंग, मच इंटरेस्टेड एंड वेरी इंटरेस्टिंग, इस तरह से, ठीक है। एंड अगर बात करें तो अगर पास्ट में, आप सभी को पता होगा, ये चीजें हमने बहुत बारी डिस्कस की हैं कि पास्ट में जब दो एक्शन होता है, पास्ट में दो एक्शंस हैं, तो जो अर्लियर एक्शन है उसमें आप यूज करोगे हैड प्लस V3, यानी कि जो पहले हुआ है पास्ट में वो पास्ट परफेक्ट में होगा। और जो लेटर एक्शन है, जो क्या है, जो लेटर एक्शन है, उसे यूज करोगे पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पर बॉलीवुड प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था, है ना। बॉलीवुड प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो गया था, तो यहाँ क्या करोगे, बॉलीवुड स्टार्स हैड बिगन हो जाएगा, हैड बिगन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि ये पहले हो चुका था ना, ये चीज पहले हो गई थी, तो यहाँ पर हैड बिगन होगा। नेक्स्ट,
Okay, Hari was appointed leader of a group of young social workers that have accepted to help and develop the village in 3 months. बताएंगे आंसर क्या होगा? हरि को अपॉइंट किया गया लीडर, हरि को अपॉइंट किया गया लीडर, तो हरि ऑब्जेक्ट है और इसे जिसने भी अपॉइंट किया लीडर वो आपका सब्जेक्ट होगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। आप देख रहे हैं कि सेंटेंस ये स्टार्ट वाला जो है ना ये पैसिव है ना, वॉच के साथ V3 का यूज कर रहे हैं, ये पैसिव है और सेंटेंस की शुरुआती पास्ट में हुई है। सेंटेंस का जो फर्स्ट क्लॉज है वो पास्ट में है, तो इट मींस कि इससे कनेक्टेड जो भी सेंटेंस होंगे सबके सब पास्ट में होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। ऑफ अ ग्रुप ऑफ यंग सोशल वर्कर्स दैट हैड हो जाएगा, है ना, दैट हैड एक्सेप्टेड टू हेल्प एंड डेवलप द विलेज इन 3 months, क्योंकि बात तो पास्ट की हो रही है तो हैव का यूज वहां रिडंडेंट है। नेक्स्ट, इन अ वेरी हार्श टोन ही शाउटेड एट हिज सर्वेंट्स एंड टोल्ड देम दैट ही डज नॉट नीड देयर सर्विसेज। इन अ वेरी हार्श टोन, बहुत ही रूखे आवाज में, ही शाउटेड एट हिज सर्वेंट्स, वो अपने सर्वेंट्स पर शाउट किया और उनको बोला दैट ही डज नॉट। अब देखो यहाँ आपने पास्ट में, पास्ट से सारे सेंटेंसेस हैं, ये भी पास्ट में है, शाउटेड एंड टोल्ड भी पास्ट में है, तो पास्ट में ही शुरुआत हुई है, मतलब ये बातें पास्ट की हैं। तो आपको डज नहीं बोलना है, आपको पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज करते हो, डिड का यूज करते हो। सो ही डिड नॉट नीड देयर सर्विसेज आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। He is having many friends here, उसके बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ। बताएंगे आंसर क्या होगा इस सेंटेंस का? चलिए, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें गाइस, तो आप सभी को पता है कि have, has and had का यूज मेन वर्ब में हम पोजेशन के सेंस में करते हैं। पोजेशन यानी कि अधिकार बताने के लिए करते हैं, पोजेशन के सेंस में करते हैं, अधिकार के सेंस में करते हैं हैव, हैज और हैड का यूज मेन वर्ब की तरह। तो जब इसको हम पोजेशन के लिए करेंगे ना, तो पोजेशन एक स्टेटिव वर्ब है। पोजेशन क्या है? एक स्टेटिव वर्ब है, तो स्टेटिव वर्ब में आईएनजी नहीं यूज किया जाता है। सो क्या होगा? ही हैज मेनी फ्रेंड्स होगा, हैविंग मेनी फ्रेंड्स नहीं होगा, ही हैज मेनी फ्रेंड्स हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। गैलीलियो प्रूव्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, क्या होगा इसका आंसर? देखिए, इसकी भी स्टार्टिंग हमने पास्ट में की हुई है और आपको लगेगा कि हम इससे रिलेटेड जो भी सेंटेंसेस है उसको भी हम पास्ट में यूज कर दे, बट ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे फैक्चुअल सेंटेंसेस होते हैं ना, उनके टेंस को हम नहीं चेंज करते हैं, कितना भी हमारा ये वर्ब पास्ट में हो जाए, स्टार्टिंग क्लॉज हमारा पास्ट में हो जाए, है ना। दैट के बाद ये जो आपने क्लॉज ऐड किया है ना, ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है, ये बात बिल्कुल जो है यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ को हम कभी चेंज नहीं करेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ को हम एज इट इज रहने देते हैं। तो यहाँ पर ये रिवॉल्व्स आपका करेक्ट है, आंसर हो जाएगा नो एरर इस सेंटेंस का। नेक्स्ट, आई वॉन्ट दैट यू शुड परफॉर्म वेल, आई वॉन्ट दैट यू शुड परफॉर्म वेल। चलिए, तो यहाँ आंसर क्या होगा? आई वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट you to perform well, should का यूज वहां नहीं करना है, I want you to perform well आपका आंसर हो जाएगा। तो एरर आपका सेकेंड पार्ट में है। नेक्स्ट, the curator told us that the museum was not open to the public on Sunday. क्यूरेटर ने कहा कि जो म्यूजियम है वो पब्लिक के लिए संडे को ओपन नहीं होता है। तो आंसर गाइस इस सेंटेंस का क्या हो जाता है, बताइए? द क्यूरेटर टोल्ड अस, क्यूरेटर ने हमसे कहा, उसके बाद फिर हमने दैट का यूज किया और दैट के बाद हम यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ओपन टू द पब्लिक ऑन संडे। क्यूरेटर ने हमसे कहा कि म्यूजियम संडे को पब्लिक के लिए ओपन नहीं होता है, मतलब ये भी एक बात क्या हो गई, फैक्ट हो गई। कोई म्यूजियम है और वो संडे को बिल्कुल ओपन नहीं होता, संडे को वो बंद रहता है, तो ये क्या एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है। तो फैक्चुअल स्टेटमेंट्स को हमेशा हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट जिसे आप बोलते हो। तो यहाँ पर गाइज वॉज नॉट नहीं होगा, क्या हो जाएगा? द म्यूजियम इज नॉट ओपेंड, है ना, इज नॉट ओपेंड
टू द पब्लिक ऑन संडे, क्योंकि म्यूजियम को ओपन किया जाएगा ना, म्यूजियम ये जो लिखा गया है ये खुद सब्जेक्ट तो है नहीं, म्यूजियम को जो भी ओपन करेगा वो सब्जेक्ट होगा, तो म्यूजियम अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट के प्लेस पर इस दैट के बाद एक दूसरा सेंटेंस आप शुरू कर रहे हो, तो जब सब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है तो सेंटेंस हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस V3 का यूज करते हो, तो इसका क्या हो जाएगा, इज नॉट ओपन टू द पब्लिक ऑन संडे। बताइए भाई, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? द क्यूरेटर टोल्ड अस दैट द म्यूजियम इज नॉट opened to the public on Sunday. Next, I declined the invitation not because I did not want to go but because I have no time. आंसर क्या होगा बताइए? I declined the invitation। देखिए शुरुआत आपने किससे की, पास्ट में की हुई है, यहाँ भी आप पास्ट ही लेकर के चल रहे हो, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, I had no time हो जाएगा, थर्ड पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, the speaker left the scene before long। मतलब देरी होने से पहले ही स्पीकर ने स्क्रीन को छोड़ दिया। आप सभी को पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं बिफोर की, बिफोर का यूज करते हैं दो टाइम बताने के लिए, बिफोर का यूज करते हैं दो एक्शन को बताने के लिए, दो एक्शंस का टाइम बताने के लिए, तो बिफोर के पहले वाला जो होगा उसे यूज करोगे पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैड प्लस V3 का यूज करोगे उसमें, और जो बाद वाला होगा उसे यूज करोगे, उसमें यूज करोगे V2 यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ आंसर क्या होना चाहिए, बिफोर के पहले वाला पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, बिफोर के बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। द स्पीकर हैड लेफ्ट आंसर हो जाएगा, द स्पीकर हैड लेफ्ट द सीन बिफोर लॉन्ग। तो लॉन्ग मतलब होता है वो टाइम बीत गया, मतलब वो पास्ट इंडेफिनिट खुद ही शो कर रहा है। सो द स्पीकर हैड लेफ्ट द सीन बिफोर लॉन्ग, आंसर हो जाएगा गाइस आपका सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, नलिनी सेज दैट शी इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 1991। आंसर क्या होगा, वो 1991 से चेन्नई में रह रही है। चलिए, सो नलिनी सेज, नलिनी ने कहा दैट, जब भी आप सिंस या फॉर के साथ टाइम का यूज करते हैं, सिंस या फॉर के साथ जब टाइम होता है तो सेंटेंस का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। तो अब क्योंकि वो अभी भी रह रही है तो सेंटेंस में ये एक्शन जो है वो प्रोग्रेसिव है, चल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी हैज बीन लिविंग, she has been living हो जाएगा, she has been living in Chennai since 1991। नेक्स्ट आ जाओ, it's high time that we leave this place। आंसर क्या होगा इसका, it's high time that we leave this place। जब भी आंसर देखिए, जब भी आप सर्टेन फ्रेजेस यूज करते हैं, इट्स हाई टाइम, इट इज द टाइम, इट्स अपॉर्चून टाइम, इट्स अबाउट टाइम, मैंने आप लोगों को बहुत बार ये बताया हुआ है कि इट्स हाई टाइम, इट इज द टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इट्स अपॉर्चून टाइम के साथ सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट होगा तो यहाँ क्या करोगे, वी लेफ्ट कर लोगे, कि लेफ्ट में, लेफ्ट क्या है, V2 है, V3 भी होता है, बट यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। दो केसेस होते हैं, या तो हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करें या फिर हम इन्फिनेटिव का यूज करें, 2 + V1 का यूज करें। तो ऐसा भी होता है कि इन्फिनेटिव भी कर सकते हैं और वहां हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इट्स हाई टाइम दैट वी लेफ्ट दिस प्लेस। नेक्स्ट, आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन, इसका क्या होगा भाई, हमने कहा जब पोजेशन का सेंस होता है, जब अधिकार का सेंस होता है तब ING नहीं लगता है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आई हैव 3 चिल्ड्रन हो जाएगा, सेकेंड पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, why they did not turn up for the workshop, why they did not turn up for the workshop। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, ये आप देख रहे हैं सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहले वर्ब आता है, पहले आपको क्या करना होता है, पहले वर्ब करना होता है, फिर हम सब्जेक्ट करते हैं, पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट आता है। सो व्हाई डिड नॉट दे टर्न अप फॉर द वर्कशॉप, व्हाई दे डिड नॉट टर्न अप फॉर द वर्कशॉप हो जाएगा, यानी कि जो आंसर है वो सेकेंड पार्ट है। नेक्स्ट, वी आर लिविंग फॉर केरला टुडे, वी आर लिविंग फॉर केरला टुडे, आंसर क्या होगा, हम केरला आज जा रहे हैं।
देखिए जब हम नियरेस्ट फ्यूचर की बात करते हैं, मतलब फ्यूचर में कुछ होने वाला है, बिल्कुल नियरेस्ट फ्यूचर की बात करते हैं, तो सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस, मतलब नियर फ्यूचर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हो, है ना। आई एम गोइंग टू परचेज लॉट्स ऑफ ड्रेसेस फॉर माई सेल्फ टूडे, तो अभी मैंने खरीदा नहीं है बट मैं खरीदूंगी, है ना। तो जब नियरेस्ट फ्यूचर में कोई सेंटेंस आपको यूज करना होता है तो सेंटेंस का टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस बिल्कुल हो सकता है। तो मतलब इस क्वेश्चन में गाइस नो एरर होगा। नेक्स्ट, आई हैव सीन हिम yesterday, मैंने उसे कल देखा, मैंने उसे कल देखा। गाइज मैंने बताया था कि जब सेंटेंस में yesterday, द अदर डे, एगो, लास्ट के साथ कोई टाइम आ जाए तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज करते हो, V2 का यूज करते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, आई सॉ हिम yesterday, सेकेंड पार्ट में एरर होगा। नेक्स्ट, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 hours, मैं 4 घंटे से पढ़ रही हूँ। तो आपको पता है ना कि इसमें क्या आंसर हो सकता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, 4 घंटे से मैं पढ़ रही हूँ। सिंस के साथ आपने एक टाइम यूज किया और सेंटेंस को आपने यूज किया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सिंस हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, जिस समय कार्य की शुरुआत होती है। ये आपका कंप्लीट टाइम है, टोटल टाइम है, तो इसके लिए क्या करोगे, यहाँ फॉर का यूज करोगे, सिंस के प्लेस पर फॉर हो जाएगा, आंसर थर्ड पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, ही सेड दैट ही विल मीट मी एट द रेस्टोरेंट, क्या होगा इसका आंसर। देखिए शुरुआत आपने की है पास्ट में, है ना, तो यहां पर क्या होगा, यहां भी पास्ट ही होगा, तो विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, सेकेंड पार्ट में है, सेकेंड पार्ट आंसर है। नेक्स्ट, आई हैव नोन हिम सिंस 2 years, मैं उसे 2 सालों से जानती हूँ, 2 साल हो गए मुझे उसे जानते हुए। अच्छा, नो को आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करोगे क्योंकि नो एक स्टेटिव वर्ब है, तो ऐसे वर्ब्स जिनकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं सिंस एंड फॉर के साथ, ठीक है। जबकि उसमें कोई वो नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा अगर आपने आईएनजी लगा दिया, क्योंकि आप आईएनजी नहीं लगा सकते हो इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं, जिसमें लग सकता है उसमें लगा देते हैं। ये स्टेटिव वर्ब है इसलिए इसमें नहीं लगाते हैं। सो आई हैव नोन हिम सिंस 2 years नहीं होगा, फॉर 2 years हो जाएगा, ठीक है, थर्ड पार्ट। नेक्स्ट, कृपा एंड काव्या स्टडीड इन द दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड सो डज काम्या। आप देख रहे हैं स्टार्टेड क्या है, V2 है, और अगर ये V2 है तो कंप्लीट सेंटेंस को भी पास्ट में होना चाहिए। फिर आपने डज क्यों किया है ना, तो डज नहीं आना चाहिए, क्या होना चाहिए, एंड सो काम्या डिड, एंड सो काम्या डिड होना चाहिए इस तरह से, क्योंकि सेंटेंस तो असर्टिव है ना, तो डज काम्या के पहले नहीं आएगा, मतलब आई मीन डिड काम्या के पहले नहीं आएगा, बाद में आएगा, तो आंसर थर्ड पार्ट है। सुबह इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 1987, 1987 से वो रह रही है, 1987 से वो रह रही है। तो आप जानते हो कि ये सिंस हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज किया जाता है, और 1987 क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। 1987 क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब वो 1987 से उसने शुरुआत किया था चेन्नई में रहना, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। और यहाँ बस एरर है हमारा, यहाँ क्या करना है, सुबह हैज बीन कर लेना हमें, सुबह हैज बीन लिविंग इन चेन्नई, सेकेंड पार्ट हो जाएगा आपका आंसर। माई नेफ्यू बिगन वर्किंग फॉर मी अबाउट 10 years ago, लगभग 10 सालों से जो है नेफ्यू काम कर रहा है मेरे लिए। देखिए आपको पता होगा कि ये जो बिगिन है ना, ये फर्स्ट फॉर्म है, बिगिन क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, बिगैन क्या है, सेकेंड फॉर्म है, और बिगन क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो बिगैन यहाँ होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि एगो के साथ सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है, और पास्ट इंडेफिनिट में हम V2 यूज करते हैं। सो माय नेफ्यू बिगैन हो जाएगा, बिगैन हो जाएगा सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट, prohibition aims at reducing traffic accidents, many of which is caused by drunkenness. चलिए तो देखते हैं, यहाँ पर देखिए प्रोहिबिशन यहाँ नाउन है, नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी हमने सिंगुलर किया है। एट रिड्यूसिंग, एट के साथ जब भी कोई वर्ब आता है तो वो आईएनजी फॉर्म में आता है। ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, मेनी ऑफ विच, ये विच किसके लिए आया है, तो यहाँ पर ये इसके लिए आया है, एक्सीडेंट्स के लिए आया है। इज कॉज्ड बाई ड्रंकनेस, लेकिन आपने यहाँ पर जो इसका यूज किया है ये रॉन्ग है, क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं एक्सीडेंट्स की, तो एक्सीडेंट है वो, मतलब ये प्लूरल है, सॉरी ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगा, यानी कि क्या कर लोगे, आर कर लोगे, आर कॉज्ड बाय ड्रंकनेस, ड्रंकनेस। नेक्स्ट,
He asked me what I'm doing out in the street at that hour. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, आप देख रहे हैं ये इंटेरोगेटिव नहीं है, ये असर्टिव है, ठीक है, और इसलिए हमने ठीक है असर्टिव किया हुआ है, बट ये पास्ट में शुरुआत हमने की है तो यहाँ भी पास्ट होना चाहिए, व्हाट आई वॉज डूइंग हो जाएगा, सेकेंड पार्ट एरर है। नेक्स्ट, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 3 years, मैं 3 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, 3 साल से, लगभग 3 साल से कर रही हूँ, तो क्योंकि अब 3 साल ये पूरा हो गया है तो ये कंप्लीट टाइम है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन नॉट हैविंग सॉ माई फ्रेंड्स व्हाइल आई वाज इन न्यू दिल्ली ऑन वेकेशन दिस समर। तो इसका जो भी आंसर होगा ये मुझे बताएंगे आप सभी कमेंट सेक्शन में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से शाम में 6:30 बजे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर गाइस।